कमियां हैं उनको एनालाइज किया जाए, पब्लिक से फीडबैक मिलता हो, उसके मुताबिक उनको जो है चेक किया जाए और उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो बेसिक पुलिसिंग है वो और सशक्त हो और आम आदमी बेहिचक बेडर के थाने में जा सके अपनी बात कह के। क्योंकि थाना, मेरा ये मानना है कि आदमी खुशी में नहीं आता, बहुत मजबूरी में आना पड़ता है उसको। और जब वो थाने की ओर मुंह करता है तो एक उम्मीद से चलता है कि साहब मैं अब थाने जा रहा हूँ। कोई उसको प्रताड़ित करता है तो उसको क्या कह जाता है कि मैं थाने जा रहा हूँ, और थाने जाके उसको जो है उस चीज़ का उसको एक उम्मीद होती है कि साहब मैं थाने जाऊँगा और थानाधिकारी मेरी बात को सुन के और मुझे जो है रिलीफ न्याय दिलवाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है। मेरा ये मानना है कि परिवादी को प्रॉपरली पेशेंटली सुना जाए, उसकी बात की गंभीरता को। मैं ये कहता हूँ कि आप उसके जूते में खड़े होकर उसकी पीड़ा को पहचानिए। द बियरर नो वेयर द शू पिंचेस। तो आप उसकी जब स्थिति में अपने आप को मनोस्थिति में लाएंगे तो आपको लगेगा कि वो आदमी अपनी बात को कितनी सही और कितनी उसमें बोल रहा है। और दूसरी चीज़ है, अगर उसकी बात पे आप यकीन करके उसके बाद उस मौके पे जाइए, मौका अपने आप बहुत कुछ बोलेगा। छोटे छोटे विवाद होते हैं, कोई गली को लेके है, कोई सड़क को लेके है, कोई नाली को लेके है, कोई सीमा को लेके है, कोई डोर को लेके है, मौका बोलता है। और मौके पे आप जाके यदि आप देख लेते हो कि क्या स्थिति है और देन एंड देयर आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर लेते हो, तो परिवादी का थाने में आना सफल हो जाता है। अपनी बात को जो पीड़ा है उसकी पीड़ा दूर हो जाती है, उसको रिलीफ मिल जाता है। और यदि उसको रिलीफ मिल जाता है तो दर दर अन्य दफ्तरों में भटकता नहीं फिरेगा। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम स्टाफ को इतना सेंसिटाइज करें कि वो उसकी बात को सुने, उस पर त्वरित ध्यान देते हुए निवारण करे, यदि निवारण हो जाता है तो हमारा सिस्टम अपने आप में एक विश्वास, जो आमजन का जो विश्वास है वो थाने में बढ़ता है, सिस्टम में बढ़ता है। सर, साइबर क्राइम को लेकर आपकी प्राथमिकता रहेगी, तो क्या प्राथमिकता रहेगी साइबर क्राइम को लेकर? देखिए, साइबर क्राइम के बारे में मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भरतपुर एसपी रहा हूँ और जैसा कि जामतारा में होता रहा है, आपने जाना होगा कि एक जगह है जामतारा जहाँ से ये साइबर क्राइम शुरू हुआ है या हो रहा है। भरतपुर का, अलवर का, हरियाणा का तो मेवात एरिया है। हालांकि अब तो कई जगह होने लगे, अब खाली एक मेवात बेल्ट ही अपने नहीं करें। ये एक सिस्टम है, मोबाइल और सिम और एक ऑनलाइन, इसके जरिए कोई भी फ्रॉड कर सकता है। तो मेरी जो जनता से अपील ये है कि एक तो कोई भी चीज़ हो उसको यकीन ना करें, पहले वेरीफाई करें जानने वालों से। जो उसकी बेसिक यूनिट है, मान लो बैंक की तरफ से कोई मैसेज आता है तो आप बैंक में जाके पूछिए कि साहब ये कोई चीज़ आपकी तरफ चलाई हुई है या नहीं है। और दूसरा, कुछ केसेस में मैंने देखा है कि लालच भी आपको इस मामले में कहीं ना कहीं फंसने का एक कारण होता है कि आपको वो सबूत बाग दिखाए जाते हैं कि साहब आपके हम इतने रुपए कर देंगे, या हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, हम आपको इतना रिबेट दे देंगे, या आप अपने क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। आप क्रेडिट कार्ड दे देते हो, क्रेडिट कार्ड से फिर OTP आता है, तो वो क्या, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलना बहुत आसान रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिस्टम की कमियां हैं कि आप जो सिम प्रोवाइडर्स हैं वो वेरिफिकेशन बहुत कम करते हैं, करवाती हैं। बल्क में सिम परचेज होती है, वो यहाँ आकर ऑपरेट होती है तो रोमिंग में आ गई। उस रोमिंग को आप, कंप्यूटर को पता है कि कौन सी सिम रोमिंग में आई है, तो आपके अंदर सिस्टम होना चाहिए जनरेट करते तुरंत पता है कि ये सिम तुरंत एक्टिवेट होने के बाद यहीं एक्टिवेट होकर काम कर रही है, रोमिंग में काम कर रही है। तो यदि रोमिंग में है तो इतनी दूर से आदमी यहाँ आके, इतने सारे लोग रोमिंग में, तो एक संदेह उत्पन्न करता है। सर, बेस्ट पुलिसिंग के लिए आपने कहा था प्रोत्साहन करने के लिए, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर आपकी तरफ से? जी सर, प्रोत्साहन से बेस्ट पुलिसिंग टीम को प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, मेरा यह मानना है कि जो भी आपके अधीन स्टाफ हैं वो ये अच्छा काम करते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिसी बोलते हैं कि यदि वो गलती करता है, गलती में मेलाफाइड या उसकी बदनीयती प्रूव होती है, तो उसको जो है पनिशमेंट, और अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो अगर रिवार्ड मिलता है तो आदमी मोटिवेटेड होता है और दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश होता है कि यह उसको रिवार्ड मिला है।
तो दूसरे भी प्रेरित होते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि रिवार्ड के ज़रिए हम स्टाफ को मोटिवेट करते हैं और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। सर अजमेर ज़िले के अंदर काफ़ी थाने हैं जिनमें स्टाफ की कमियां काफ़ी है, जिनमें महिला पुलिस भी बहुत कम है, तो किस तरीके से सर इसमें प्राथमिकता रहेगी? देखिए, स्टाफ की कमी आज की नहीं है, समय समय से आती है, क्योंकि हमारी जो भर्ती है, आज वैकेंसी होती है, वो कल भर्ती होगी, परसों ट्रेनिंग लेगा, फिर वो फील्ड में आएगा। और अनवरत ये एक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये है कि जो हमारा बैकलॉग है वो रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। और चूँकि अब नए ज़िले बने हैं तो ज़िलों के हिसाब से भी हमारी नफरी डिवाइड हुई है, क्योंकि कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हैं जो हर ज़िले में चलाने हैं, तो वो नफरी उनको चाहिए। थाना अपना यूनिट है, लेकिन ऑफिस के लिए भी बहुत बड़ा एक स्टाफ का अलग संख्या होती है निर्धारित की हुई। हमें हमारे जो स्टाफ हमारे पास लिमिटेड जैसे भी रिसोर्सेज हैं, हमें इन्हीं से काम लेना है और इन्हीं से काम लेना ही रिसोर्सफुलनेस कही जाती है। सर अजमेर में गश्त को लेके क्या गश्त और बढ़ाई जाएगी या जो रूटीन चल रही थी इस तरह से ही चलेगी? देखिए, घटाना बढ़ाना नहीं है, हमारा ये मकसद है कि जो गश्त हो रही है पहले उसको एनालाइज किया जाए कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। दूसरा, उसमें कुछ जो एरियाज हैं वो छूटे हुए हैं या नहीं है, और गश्त किस प्रकार की जा रही है। ये कई चीज़ें हैं, क्योंकि मेन फैक्टर इसमें आपका जो गश्त करने वाला अधिकारी है उसकी तत्परता पर डिपेंड करता है, उसकी कॉमन सूझबूझ जिसे बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो गश्त कौन से एरिया में करे, कब करे, कहाँ करे। क्योंकि हम क्राइम मैप बनाते हैं, क्राइम मैप के हिसाब से उसका फोकस उन क्राइम एरियाज उस क्राइम मैप के हिसाब से होना चाहिए। रूटीन में क्या होता है कि गाड़ी सड़क पर निकल जाती है जिसका कोई यूज़ नहीं है, सरकार का तेल जलता है, तो वो ऐसी जगह गश्त करे जहाँ पर चोर के हिसाब से सोचना पड़ेगा ना हमारे को, कि चोर अपना छुपाव हासिल करे, चोरी करके वहाँ पर निकल सके। तो ऐसी जगह पे गश्त होगी तो अपने आप चेक हो जाएगी। सर डिजिटल युग है, गाड़ी के अंदर जीपीएस वगैरह या कोई सुविधा इसके अंदर आ सकती है? नहीं हो तो आप जीपीएस नहीं हो तो भी आज मोबाइल से आप ट्रैकिंग सिस्टम है, मोबाइल से आप लोकेशन समय समय पर लोकेशन लेते रहिए, फोटोग्राफ्स वीडियोस और उनकी ली जा सकती हैं, स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं। ये तो एक सिस्टम है, वो सिस्टम की आवश्यकता अगर आदमी मोटिवेटेड है, अपना काम कर रहा है तो जरूरत ही नहीं पड़ती। सर पुलिस किस तरीके से हाईटेक होगी इस वक्त में, इस समय जब हाईटेक चल रहा है पूरा मामला, पुलिस किस तरीके से हाईटेक रहेगी? हथियारों से भी, सोशल चीज़ों से भी, डिजिटल से भी, किस तरीके से हाईटेक रखेगी? देखिए, हाईटेक में सबसे पहले तो हमारा सोशल मीडिया सशक्त करना हो। हमारा सोशल मीडिया सशक्त हो रहा है, उसके जरिए हम जितनी भी सोशल मीडिया में जो न्यूज़ चलती हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं, जो अफवाहें चलती हैं उनको मॉनिटर करते हैं, और हमारे भी हम डिपार्टमेंट को उसी के जरिए सूचना आगे पास ऑन करते हैं कार्रवाई करने के लिए। ये तो है सोशल मीडिया का फ्रंट। अब रहा दूसरा, आधुनिकीकरण में वेपन्स दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ खूब आई हैं, हमारे पास 112 गाड़ियाँ आई हैं। आपकी 112 जो है वो पूरी सेंट्रलाइज्ड कमांड से जुड़ी हुई हैं। कहीं से भी आदमी को दिक्कत होती है वो तुरंत बोलता है तो वो सेंट्रल कमांड सेंटर के थ्रू हमारे यहाँ आती है, उसकी लोकेशन आ जाती है बोलने वाले की कि साहब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये घटना यहाँ हो रही है, और उसके नियरेस्ट 112 जैसे 108 जाती है वैसे 112 वहाँ तुरंत पहुँचेगी। ये भी लेटेस्ट मॉडर्नाइजेशन है। हथियारों पे लेटेस्ट वेपन्स आ रहे हैं, 303 आउट हो गई है, अब जो छोटे हथियार जो हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये है कि कंप्यूटर के युग में कंप्यूटर की नॉलेज कांस्टेबल के लिए भी कर दी है, क्लरिकल स्टाफ के लिए भी कर दी है। जांच अधिकारी जो हैं वो सारी अपनी डायरी जो है टाइप कर रहे हैं, CCTNS पे जुड़ गए हैं। तो जो डाटा का जो स्टोरेज है, जो कागज़ में हुआ करता था, जो आगे रिपीटिशन करना पड़ता था, अब वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, सर्वर के थ्रू सब जगह अवेलेबल है। और ICDS और सब जो अभी सेंट्रलाइज्ड कोर्ट सिस्टम से जुड़ रहे हैं हम, तो हर आदमी, वो एक बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन ही तो है पुलिस का। वो हमारी तो आज कोर्ट के जरिए हमारे को जो भी हर आदमी की कौन गिरफ्तार हुआ, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, तो उसकी तुरंत सूचना हमारे को 1 मिनट में ICDS के थ्रू मिलती है। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये है, और इस एडवांसमेंट के चलते पुलिस और अच्छा काम करेगी। सर, बढ़ती हुई चोरियों पे अंकुश रखने के लिए आपकी तरफ से क्या नए प्रयास रहेंगे? क्योंकि जैसे CCTV कैमरे वगैरह हैं
तो अभी थोड़ा दुरुस्त अवस्था में नहीं है। कई चोरों की फोटोज जो आती है धुंधली आती है, मतलब इस वजह से लोग क्राइम करने में सक्षम भी हो जाते हैं ऐसे। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। जी केवल पुलिस को ही दोष देना उचित नहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी लापरवाही रहती है, हमारी खुद की भी कमियां हैं। तो उन कमियों को हमें पहले खुद को समझना होगा। आज मेरा घर है तो मैं कोशिश करूं कि मेरा घर सिक्योर रहे। सिक्योरिटी के लिए कई फैक्टर्स हैं। जब आदमी छुट्टी जा रहा होता है तो थाने में इन्फॉर्म करे कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ, पीछे से मेरा मकान खाली रहेगा, तो आपकी पुलिस की नियमित गश्त वहाँ पर जाती रहे। पड़ोसी को जो है अपने जो गुड नेबरहुड स्कीम बोलते हैं, उस गुड नेबरहुड स्कीम के तहत वो अपने पड़ोसियों को बता कर जाए कि साहब मैं जाऊँगा। फिर अपने अखबार वाले को, दूध वाले को जो है वो बता कर जाए कि भाई मैं पीछे से बाहर रहूँगा, मेरे दूध अखबार मत डालना। तीसरा स्वीपर को कह के जाए कि मेरी सफाई करते रहना, बाहर घर के बाहर कचरा होगा तो चोर को पता लग जाएगा घर में सफाई नहीं है, घर में चोर। और फिर हम क्या करते हैं, मेन गेट पे ताला लगा के जाते हैं कि चोर को हम इन्वाइट करके जाते हैं कि साहब मैं बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे घर में चोरी आराम से चोरी कर सकते हैं। तो पहले तो इन चीज़ों को आप समझिए। पुलिस का जो काम है, पुलिस का काम ये है कि एक तो सीसीटीवी कैमरास पूरे शहर में, मेरा जो आप डिजिटेशन का कह रहे थे, मेरा ये मानना है कि शहर में इतने कैमरे होने चाहिए जी, और इम्पोर्टेंट चौराहों पर, इम्पोर्टेंट प्लेसेस पर कि हाई रेजोल्यूशन कैमराज डे एंड नाइट के, नाइट विजन वाले भी हों, जी। जिसमें वो फेस रिकग्निशन कर सकें, नंबर प्लेट का रिकग्निशन कर सकें। और मेरा ये मानना है कि मेरा थाने का अधिकारी उस कमांड सेंटर में बैठा बैठा अपने एरिया को वहीं से कंट्रोल कर सके और वहीं से ट्रैफिक कंट्रोल हो। ट्रैफिक के लिए चालान जो है मेरा सिपाही खड़ा होकर सड़क पर ना बनाए, वो वहीं कंट्रोल रूम से ही जनरेट हो। जहाँ भी ट्रैफिक वॉल्यूशन दिखे वहीं नंबर प्लेट रीड की और वहीं चेहरा आइडेंटिफाई किया, उसका एड्रेस निकाला और चालान उसके घर पे। तब जाकर ये जो है मॉडर्नाइजेशन का कंप्लीट मैं मानता हूँ ये आना चाहिए, होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।